शक्ति को नमन। आज का बहुत ही सुंदर अति उत्तम विषय है वेद विज्ञान। वेद विज्ञान का सामान्य अर्थ होता है कि दूध का दूध और पानी का पानी। जो रियलिटी है उसको प्राप्त करना, उस सच्चाई उसको मालूम करना है, वह वेद विज्ञान होता है। वेद विज्ञान एक तरीके से न्याय का कार्य करता है। ये अलग है, मैं अलग हूं, इसका भी अस्तित्व है, इसका भी अस्तित्व है, दोनों का, लेकिन दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग है। दोनों मिल सकते हैं पर आइडेंटिटी अलग होती है। वेद विज्ञान को हम व्यवहार जगत में भी लागू कर सकते हैं और निश्चय जगत में भी लागू कर सकते हैं। व्यवहार जगत में लागू करते हैं, 5 इंद्रियों से जो हम जीवन जीते हैं वो हमारा व्यवहार जगत कहलाता है। और जो भीतर हमारी आत्मा के साथ में हम वार्तालाप करते हैं वह निश्चय जगत कहलाता है। प्रभु का जगत है वो निश्चय जगत है, और मन वचन काया तथा इंद्रियों का जो जगत है वो व्यवहार का जगत है। व्यवहार का जगत बाहर का जगत है, प्रभु का जगत भीतर का जगत है। भीतर का जगत सूक्ष्म है और व्यवहार जगत है वह स्थूल है। सूक्ष्म जगत है, व्यवहार को पैदा करता है, और व्यवहार जो है हमारे सूक्ष्म जगत के नियमों से संचालित होता है। सूक्ष्म जगत के नियम अलग है, व्यवहार जगत के नियम अलग है, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग अलग है। व्यवहार जगत के अंदर हमारी मन वचन काया है और निश्चय जगत के अंदर हमारा शुद्ध आत्मा भगवान है। वो तो चेतन स्वरूप है, वो तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति वाला है, सुख दुख की अनुभूति करने वाला है। और वह भी जो प्योर आत्मा है वह तो अक्रिया है, लेकिन उसके साथ में अज्ञान जुड़ा होने से सुख दुख की अनुभूति करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है, वही संवेदना करती है और वही फीलिंग्स करती है। मूल आत्मा की केवल हाजिरी है, लेकिन मूल आत्मा हाजिरी न हो तो हमारा अस्तित्व जीरो है, हम मुर्दे हैं, हमको जला दिया जाता है। मैं एक उदाहरण से इसको जो है स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने बोर्ड के ऊपर एक लिखा। एक का हमारा मतलब हमारा प्रभु, हमारा भगवान, हमारा ईश्वर, हमारा शुद्ध आत्मा स्वरूप, हमारा चेतन तत्व। अब उसके पीछे पहला जीरो लगाया, वो धन का जीरो। दूसरा जीरो लगाया, वो संपत्ति का जीरो। तीसरा जीरो लगाया, वो साधन का जीरो। और चौथा जो जीरो लगाया वो पद प्रतिष्ठा का जीरो। इस तरीके से एक के पीछे जीरो लगने से 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना वह हो गया। वो क्यों हुआ कि एक के कारण हुआ, यानी हमारा आत्म तत्व जो है हमारे भीतर है, जब वो भूत हो गया, अब मैं उस एक को काट देता हूं तो भाइयों बहनों आप बताइए कि वो 4 जीरो 5 जीरो उनका कोई अर्थ होता है? वो बिग जीरो बन जाते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। जो ही हमारा ज्ञान दर्शन वाला आत्मा शरीर को छोड़ जाता है तो पीछे ये जड़ शरीर है जो कि बिना ज्ञान दर्शन वाला होता है, बिना सुख दुख की अनुभूति करने वाला होता है, बिना फीलिंग और संवेदना करने वाला होता है। उसको जड़ रूप में शमशान में ला करके जला दिया जाता है। तो भाइयों बहनों, जो आज का हमारा विषय वेद विज्ञान है, तो हम पहले बाहरी जगत के भेद विज्ञान को करते हैं। वो हम भेद विज्ञान को हम हे और उपादे
दोनों बातों में बांटते हैं। हे गे और उपादे, ये हमारी त्रिवेणी है। हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। त्रिवेणी का हम मंथन करके नवनीत निकाल सकते हैं। त्रिवेणी से हम किसी निष्कर्ष पर निकल जो है प्राप्त हो सकते हैं। जैसे मैं आपको त्रिवेणी बताऊं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, उत्पाद व्यय और द्रव्य, और जो लक्ष्मी सरस्वती, और जो है हमारी जो दुर्गा, और देव ध्याता ध्यान, हे गे उपादेय, इस तरीके की बहुत सी त्रिवेणी है। गंगा जमुना सरस्वती, तो इन सब त्रिवेणी के माध्यम से निष्कर्ष निकलता है। तो आज हम हे गे उपादेय से निष्कर्ष निकाल के वेद विज्ञान कराएंगे व्यवहार जगत का। गे का अर्थ होता है जानना। हमारा सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु, मन वचन काया से जो कुछ भी हम जानते हैं, पता लगाते हैं, अच्छाई का बुराई का, वो सारा गे है। दुनिया में दो ही चीजें हैं, अच्छाई या बुराई, और जड़ और चेतन, और नर और मादा। इस जोड़े से सारी दुनिया चलती है, रात और दिन। इस जोड़े से जो है एक चीज को पकड़ के हम कह सकते हैं, नर है तो मादा निश्चित होगा, रात है तो दिन अवश्य होगा, सुख है तो दुख अवश्य होगा, उसके बिना सुख का अस्तित्व नहीं है, लाभ है तो हानि अवश्य होगी, तो उसके बिना उसका जो अस्तित्व नहीं है। जोड़ा जरूरी है। तो हमने जो है गे का मतलब जानकारी करनी। झूठ बोलना है ये गलत है, सत्य बोलना ये सही है। यानी झूठ बोलना बुराई, सत्य बोलना अच्छाई, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी अच्छाई, डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बुराई। किसी को गाली देना बुराई, और जो है किसी से प्रेम करना अच्छाई, बड़ों को सम्मान देना अच्छाई, बड़ों का तिरस्कार करना बुराई। ऐसा हम जो है इस गे यानी सारी जानकारी करके फिर वेद विज्ञान करते हैं कि हे छोड़ने योग्य, उपादेय ग्रहण करने योग्य। गे के कारण हमारा विवेक जागृत होता है। ये विवेक ही हमारा वेद विज्ञान है। इसको इंट्यूशनल पावर कहते हैं। वेद विज्ञान को जो है हमारा ज्ञाता दृष्टा बोलते हैं, जुदापन की जागृति कहते हैं, साक्षी भाव कहते हैं, और कुदरत को और जो है प्रकृति को, और जो प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखना, हमारा जो उदय प्रारब्ध है उसके साथ जुड़ना नहीं है। उदय प्रारब्ध के दर्शक बने रहना, यह सारा वेद विज्ञान है, उसके पर्यायवाची है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे व्यवहार जगत के अंदर दोनों चलेगी, अच्छाई बुराई, क्योंकि जो ये हमारा हिसाब है। किसी व्यक्ति को अगर हमने पिछले जन्म में सुख दिया है तो इस उदय और प्रारब्ध के रूप में वही व्यक्ति बेटा बन करके, बाप बन करके, पत्नी बन करके, बहन बन करके हमारा सहयोग करेगी, हमको सुख देगी। और पिछले जन्म में हमने किसी को, अपने मित्र को दुख दिया है तो इस जन्म में वो हमारा बेटा बनके, बेटी बनके, पत्नी बन करके हमको दुख देगी। इसीलिए हमारे पारिवारिक जगत में, हमारे व्यवहार जगत के अंदर जितने जितने लोग संपर्क में आते हैं उनको हम फाइल कहते हैं। फाइल नंबर 1 हमारा शरीर, फाइल नंबर 2 हमारी नजदीक रहने वाली पत्नी, फाइल नंबर 3 हमारा बेटा, फाइल नंबर 4 बेटे की बहू, और फाइल नंबर 5 पोता, 6 नंबर दूध वाला हमारी पार्टी। ये सब पार्टियां हैं। तो हमारे घर में जितने भी रिश्ते नाते होते हैं, पत्नी, बेटा, पुत्र, ये सब है पार्टियां हैं। कोई लेने आई है, कोई देने आई, कोई बेटा बन करके आपकी संपत्ति को हड़प लेगा, कोई जो है आपका बेटी बन के आपकी सेवा करेगा, कोई पत्नी बन करके
और आपको प्रगति कराएगा, और कोई कहना चाहिए दूसरी मां बन करके और आपको जो है नीचे गिराएगा। तो ये हिसाब किताब है, ये डेबिट है, क्रेडिट है, ये लेना है, ये देना है, ये व्यवहार जगत है। तो इसको हमें शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध करने का अर्थ ये इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो ये सारा जितना भुगतान चलता है, इसमें अच्छाई बुराई को अलग अलग मानना, अच्छाई की ओर झुकना, बुराई की तरफ से मुंह मोड़ लेना, ये सारा भेद विज्ञान है। जितना जितना हम अच्छाई और बुराई का डिमार्केशन करते जाएंगे, उतने उतने हम अच्छे इंसान बन जाएंगे। अच्छा इंसान कौन है? जिसमें 50% से ज्यादा अच्छाई है। बुरा इंसान कौन सा है? जिसमें 50% से ज्यादा बुराई है। वह दुर्जन है, और 50% से ऊपर वाला सज्जन है। 70, 80, 90, 95, और फिर 50 से गिरता हुआ 45, 40 और 30, 35 इत्यादि वगैरह। तो भाइयों बहनों, ये हमारा मापदंड है। ये मापदंड सोसाइटी भी करती है और व्यक्तिगत रूप से हम करते हैं। इसको एथिक्स कहा जाता है। जो समाज ने कुछ नियम बनाए हैं, वो सारे एथिक्स कहलाते हैं। वो व्यवहार जगत पे लागू होते हैं, वो कुदरत के नियम होते हैं, क्योंकि उनका सबका संचालन कुदरत करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो व्यवस्थित है, वो पौद्गलिक है, वो विनाशी है, वो जाने के लिए आई है। अवस्था का अर्थ ही मतलब विनाशी है। वो रहने के लिए नहीं आई है, वो जा रही है। दुख जा रहा है, सुख जा रहा है, आपकी उम्र जा रही है, आपका जीवन जा रहा है। ये सारा जो है भुगतान हो रहा है, जाने के लिए आया है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये भेद विज्ञान हो गया। अब इस भेद विज्ञान को हम भीतरी जगत में लागू करते हैं। उसको आर्ट ऑफ द विजन कहा जाता है। आर्ट ऑफ द विजन का अर्थ होता है दृष्टि बदलो। हमको सृष्टि नहीं बदलनी है। जैसे आप दृष्टि को बदलोगे तो सृष्टि ऑटोमेटिक बदल जाएगी। आप दिशा बदल दीजिए, दशा बदल जाएगी। आप नजर बदल दीजिए, नजरिया बदल जाएगा। आपका नजर बदलते ही पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगी, और गलत नजर के अंदर नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगी। यानी कि ये दोनों बातें जो है वो हमारा ये और उपादेय का, जैसा हमने बताया, भेद विज्ञान के आधार पे होती है। और सूक्ष्म जगत में भेद विज्ञान में हमको क्या चिंतन करना है कि सबसे पहले आर्ट ऑफ द विजन के अंदर हमारे केंद्र में प्रभु को विराजमान कर दो। देखिए कि हमारा एक जो है अर्थमेटिक की एक थ्योरी होती है कि एक वृत्त से केवल एक परिधि खींची जा सकती है। वो वृत्त का केंद्र मुख्य होता है। केंद्र पावरफुल होता है तो परिधि अपने आप पावरफुल होती है। उस केंद्र के अंदर हमने हमारी आत्मा को जो है वो शुद्ध भावों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा करके उनको विराजमान कर दिया, तो हमारा केंद्र बन गया शुद्ध आत्मा का। शुद्ध आत्मा का मतलब जो प्रभु वहां विराजमान हो गए, उसके गुण सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन ने काम करना स्टार्ट कर दिया। उसके काम करने के स्टार्ट से ही हमारी प्रज्ञा जागृत हो जाती है। जिसको ज्ञान मिलता है उसके सेंटर के अंदर शुद्ध आत्मा विराजमान हो जाते हैं, प्रज्ञा जागृत हो जाती है। वो प्रज्ञा जो है हमारी आत्मा की जो है भाव सत्ता है। आत्मा तो अक्रिया कुछ करती नहीं है, न हिलती है, न डुलती है, न कुछ करती है। उसकी प्रेजेंस से ही सब काम होता है। उसकी प्रेजेंस नहीं होती तो मुर्दे होते हैं। तो भाइयों बहनों, उसकी प्रेजेंस के साथ में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है।
अब इस सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करो। उसके एप्लीकेशन से हमारा व्यवहार जगत रूपी जितना भी हमारा कहना चाहिए अज्ञान है, वह जो है वह हमारा इरेज होता रहेगा। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, हमारा दृष्टि विज्ञान है, आर्ट ऑफ द विजन है, उसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान से हम अज्ञान को इरेज कर सकते हैं। अज्ञान क्या है कि जो है ये शरीर मेरा है, इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नाते संबंध सत्ता संपत्ति पद प्रतिष्ठा सब मेरे हैं। ये हमारा मिथ्या ज्ञान है। और सम्यक ज्ञान है कि मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, मेरा अस्तित्व शुद्ध आत्मा का है, ये सम्यक ज्ञान है। और सम्यक दर्शन क्या है कि इस पूरी सृष्टि का जब हमारे को शरीर है मिला है और अभी हमारा जो है वो कर्म शरीर बाकी है, अज्ञान बाकी है, हमारा जो है कॉजल बॉडी बाकी है, तो उसको साफ करने के लिए, उसको जीरो करने के लिए जो है हमें विज्ञान का हर हालत के अंदर उपयोग करना पड़ेगा। यानी कि जो है शरीर का जो संचालक है वह कुदरत है और वह कुदरती रचना के तहत वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के तहत जो है वह शरीर का संचालन करती है। तो वो हमारा जो है यानी कि कुदरत ही करता है, मैं करता नहीं हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। ये दृष्टिकोण है, ये सम्यक दर्शन है। और जब सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते हैं तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म जड़ पदार्थों में सुख की अनुभूति करना, ये धीरे धीरे इरेज होते जाते हैं, घटते जाते हैं, कम होते जाते हैं। एक समय आता है कि ये सारे जीरो हो जाते हैं। जब अज्ञान जीरो हो जाता है, प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है और मन है वो अमन बन जाता है और हमारा अज्ञान समाप्त होते ही जो कैद के अंदर हमारी शुद्ध आत्मा को अज्ञान ने बांध रखा था, फिर वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बन करके सिद्ध शिला में चले जाते हैं और वहां पर विराजमान होकर के ईश्वर स्वरूप में सुख की अनुभूति करते हैं। तो भाइयों बहनों, आज का जो हमारा विषय है भेद विज्ञान। अगर आप मुक्ति को जानना चाहते हो, भेद विज्ञान करो। भेद विज्ञान का मतलब आपको ऑब्जर्वर बनना है। शरीर मेरा पड़ोसी है, आप शरीर को अभी छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपका व्यवहार जगत है, आपका ये डेबिट क्रेडिट है, आपकी ये लायबिलिटी है, इसको भुगतना पड़ेगा और वह डिस्चार्ज के रूप में भुगतान जारी है। जो हमारा ये सारा डिस्चार्ज जो है, जो बर्फ की सीला की तरह पिघलता रहेगा और नए कॉज नहीं पड़ेंगे कि हमने केंद्र के अंदर आत्मा को रखा है, तो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा जो कॉज डालेगी वो मोक्ष के लायक और सहायक डालेगी, क्योंकि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन हो रही है। और हम अगर भटक गए, हमारे जो है वो उदय और प्रारब्ध के साथ जुड़ गए, कर्मों के फोर्स के साथ जुड़ गए, पांच इंद्रियों के साथ जुड़ गए, देहाध्यास से जुड़ गए, अज्ञान से जुड़ गए, तो फिर हमारा अज्ञान और मजबूत होगा। अज्ञान जो है शिथिल या कम या इरेज नहीं होगा, वह तो बढ़ेगा, उसका एक्सपांशन होगा और उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? भव भगवान्तर में हम 84 लाख जीवा योनि में घूमते आ रहे हैं और आगे भी घूमते रहेंगे। लेकिन जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जिसने भेद विज्ञान को प्राप्त कर लिया, जिसने अपने केंद्र में आत्मा को बिठा दिया और उसने अपने आप को निमित्त मान करके वो अकर्ता बन गया, तो उसके कर्म बंधन का कारण हट गया। तो जो कुछ भी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से कौन पढ़ेंगे वो मोक्ष के लायक सहायक पढ़ेंगे,
जो पुण्य का बंध होगा वो मोक्ष के लायक के सहायक होगा, क्योंकि पुण्य के बिना न तो हम मुक्ति को जा सकते हैं, न हमारे इस व्यवहार जगत का हम भोग कर सकते हैं। व्यवहार जगत का भोग करने में और हमारे उसका जो है परिणाम करने के अंदर भुगतान होने में पुण्य पाप दो होते हैं। पुण्य होते हैं सुख देने वाले परमाणु, और जो दुख देने वाले परमाणु होते हैं वो पाप कहलाते हैं। दोनों का उदय प्रारब्ध चलता रहता है और हम उस भुगतान को खाली देखते रहते हैं। इसका सम्यक ध्यान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन है और हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति हमको गाली दे रहा है तो हमने उसको 4 गाली और दे दी, हम उसके ऑब्जर्वर बने रहते तो हम खाली देखते, कोई उस पर रिएक्शन नहीं करते, प्रतिक्रिया विरक्ति करते। प्रतिक्रिया नहीं करना है, ये जो हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन है, संभाव है, वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन है। और इसकी एप्लीकेशन से क्या होगा कि जो कुछ चल रहा है उसके हम ऑब्जर्वर बन करके उसको हम कुदरती रचना मानते देखते देखते जो है सम्यक तप करते करते हमको सम्यक चारित्र यानी हमको आत्मा का स्पर्श होगा। और आत्मा का जब स्पर्श हो गया, सम्यक दर्शन मिल गया, तो उसके साथ साथ में हमारे को 3 फोल्डर मिल जाते हैं। पहला प्रीति होता है, दूसरा जागृति होता है और तीसरा जो अनुभव होता है। यानी कि जब हमारे को एनलाइटनमेंट हो जाता है, हमारे को सदगुरु के द्वारा ज्ञान मिल जाता है, तो उस ज्ञान से हमको प्रीति बैठ जाती है 100% कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। खाना कौन खा रहा है कि आहार कौन कर रहा है, मन वचन काया रूपी पुतला आहार कर रहा है। नींद कौन ले रहा है, सोहन राज नींद ले रहा है। खाना कौन खा रहा है, ये आहारी खाना खा रहा है, ये शरीर खाना खा रहा है। तो इस तरीके से हम उसके ऑब्जर्वर रह करके और हम जो है इसका भेद विज्ञान दोनों को अलग अलग करके, ये शरीर तो मेरा पड़ोसी है, मैं अलग हूं, ये अलग है, मैं तो जहां पर दर्शन केंद्र है, प्रीमियम गोमती का कहिए या हमारा कहिए कि जो हमारा जो ऊपर वाला भाग है उस जगह हम रहते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है हमारा निवास आत्मा का निवास है और जो ये मन वचन काया रूपी है ये नाभि में रहने वाला है और ये हमारा पड़ोसी है। उस पड़ोसी को देखते रहो ऑब्जर्वर बन से। उससे होगा क्या, उसकी जो ही आपने देखना चालू किया तो ये ऑटोमेटिकली कुदरत का कानून है कि आपका जो अज्ञान रूपी परिधि है, यानी कि आपने जब केंद्र में आत्मा को स्थापित कर दिया और आपने अपने आप को निमित्त मान लिया, तो निमित्त के जो सहयोगी है, निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये चारों जॉइंटली एक डिटर्जेंट पाउडर की तरह सफाई चालू कर देते हैं। क्योंकि केंद्र में प्रभु विराजमान है। प्रभु को गंदगी या कहना चाहिए विभाव या राग द्वेष पसंद नहीं है, तो अपने घटक जो हमारा उदय, जो हमारा जो कहना चाहिए निमित्त निर्दोष, यानी कि जो निमित्त वाला व्यक्ति होगा अपने आप को निमित्त मानेगा, तो उसकी सोच में अंतर आ जाएगा कि ये सारी सृष्टि है वह वीतराग है। कोई भी दुनिया का प्राणी जो है दोषी नहीं है। जैसा कबीरदास जी ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। यानी मेरे भीतर तो बुराइयों का अनंत सागर भरा पड़ा है, तो मैं दूसरों की बुराई देखूंगा
तो ये सागर और बढ़ेगा। मेरी खुद की बुराई देखूंगा, इसकी सफाई, मुझे सफाई दूसरे की नहीं करनी, मेरी करनी है। यानी हम दुनिया निर्दोष है उनको निर्दोष मानेंगे। अकर्ता मतलब दुनिया का कोई व्यक्ति कर्ता नहीं बन सकता। कुदरत ने साफ कहा है कि मेरी कोई ब्रांच नहीं है, मेरी एक सिंगल कंसर्न कुदरत के रूप में है और मैं ही सबकी मालिक हूं। तो इस तरीके से हमारा ये भेद विज्ञान होते होते हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी भेद विज्ञान करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।